दोस्तों पेश है ऐसा भूत कहाँ। ये एक और चित्र है दोस्तों। यह 4 सदस्यों का छोटा सा परिवार है। कुछ समय पूर्व इस परिवार में 5वां सदस्य भी था, किंतु वह इस दुनिया में नहीं है। वह सदस्य था इस परिवार का मुखिया व दादाजी के नाम से पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध चौधरी दीनदयाल। दादाजी, आप भगवान के पास क्यों चले गए? हमें आपकी बहुत याद आती है। दादाजी अच्छे इंसान थे, इसलिए भगवान के पास चले गए, बुला लिया। यह है दीपक के दादाजी की मृत्यु के बाद परिवार का शाही मुखिया है। यह दीपक की बीवी ज्योति। दीपक और ज्योति की संतान है अंजलि, और यह है तरुण, दीपक के बड़े भाई का बेटा। 1 वर्ष पहले मम्मी पापा प्लेन क्रैश में मारे गए, तब से दीपक ने इसे गोद ले लिया। इस सुबह की बात ही, आज तरुण व अंजलि पीठ पर स्कूल बैग टांगे अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी चलो अंजलि, तू हमेशा लेट करवाती है और मुझे क्लास में बेंच पर खड़ा होना पड़ता है। मैं क्या करूं भैया, नींद ही नहीं खुलती। अरे नींद नहीं खुलती तो सोया मत कर। ये भला क्या बात हुई? लगता है भैया सुबह सुबह कड़क चाय पी है और सड़क पर बातें करते बच्चे का ध्यान पीछे से आ रहे ट्रक की तरफ कहाँ था। मौत को इतना निकट देखकर घिघी बंद गई दोनों की बच्चों की। जिसका ड्राइवर यकीनन नशे में था। अरे मन्नू भाई, ट्रक को धीरे चल। और बेड़ों बड़ों के होश हवास इस कदर खो बैठा कि सड़क पर पार करते मासूम बच्चों की नजर नहीं गई। अब किसी को क्षण भी सड़क पर खड़े नजर पड़ी तो वो, लेकिन यह क्या? ट्रक उन दोनों से 1 गज दूरी पर फासले पर अपने आप रुक कैसे गया? और ट्रक हैरान परेशान, कमाल है, मैंने तो अभी तक ब्रेक लगाया भी नहीं, अपने आप रुक गया। उसे टायर फेविकोल से चिपक गई और इसी पल अदृश्य शक्ति ने ड्राइवर को तोप के गोले की ट्रक से बाहर उछाला। कमीने शराबी पीकर ट्रक चलाता है? किसने मुझे मारा? बेचारा ड्राइवर अभी छूमंतर हो गया, सारा नशा। अभी तो तू कमीने बता, तू शराब पीना जरूरी है? और अगले ही क्षण, बू, मुझे माफ कर दो, बचाओ भूत, ए बजरंगबली, आपको बचा लो। और अगले ही क्षण ड्राइवर को वहां ला टपका किसी अदृश्य शक्ति ने। वो सत्यानाश हो इस म्यूनसिपालिटी वालों का। जगह जगह पर कूड़ेदान बना रखे हैं, परंतु भूत किसका था? और एक स्कूल में प्रवेश करते ही तरुण और अंजलि, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? वह ट्रक हमारे इतने निकट आकर अपने आप कैसे रुक गया? मैं खुद नहीं समझ पा रहा अंजलि। इस बारे में घर मम्मी पापा को बात करेंगे। क्लास शुरू होने वाली है। परंतु क्लास में आज का मल तरुण का ध्यान कहाँ था? छत्रपति शिवाजी महाराज बड़ी चालाकी से अफजल खां को मार डाला। एक बच्चे देशभक्त व सूरवीर योद्धा थे। ड्राइवर
कूड़ेदान में कैसे गया? तरुण, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी जी, कूड़ेदान में। हा हा हा। वो तरुण की बात पर क्लास के सब बच्चे हंसे। इडियट, कान पकड़कर अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। बेंच पर खड़ा तरुण कुछ और ही सोच रहा था। हिस्ट्री टीचर बहुत ही खराब है। बात बात पर बच्चों को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। कितना आराम आराम हो यदि टीचर इस पंखे से लटक जाए। और यही वह क्षण था जब एक हवा के झोंके से कमरे में प्रवेश किया और अगले ही क्षण टीचर को यूं हवा में जा खड़े हुए मानो कोई उसे छत पर खींच रहा हो। बचाओ बचाओ, अकबर, शहंशाह, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, अरे कोई आकर बचाओ। अरे मास्टर जी तो चमगादड़ की भांति पंखे पर उल्टे लटक रहे हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री, कोई मदद करे। मेरी मदद कोई नहीं करेगा मास्टर जी। तेरी मदद कोई नहीं करेगा मास्टर के बच्चे। अरे कौन बोला यह? कहीं अकबर की आत्मा तो नहीं? नहीं। ए रे मास्टर, मैं बच्चों का दोस्त हूँ। वादा कर कि बच्चों को कभी बेंच पर नहीं खड़ा करोगे। कभी नहीं खड़ा करूँगा मेरे बाप। शाबाश, अब अगली अपनी बात पर कायम रहना वरना फिर आऊँगा। और उसी शाम जब तरुण घटना का जिक्र किया, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये ज़्यादा कामिक न पढ़ा कर, हमेशा तेरा दिमाग उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, विश्वास न हो तो अंजलि से पूछ लो। हाँ मम्मी, पहले ड्राइवर कूड़ेदान में जा गिरा और फिर हमारे टीचर पंखे पर लटक गए। लगता है रात को तुम दोनों ढंग से सो न पाए। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। लेकिन नींद कहाँ आ रही थी बच्चों की आंखों में। ऐसा कैसे हो सकता अंजलि? मैंने मन में सोचा टीचर पंखे पर लटक जाए और वह लटक गया। इसका मतलब तुम जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी। यदि तुम मन ही मन सोचो कि वह टू इन वन अपने आप ऑन हो जाए तो क्या वह ऑन हो जाएगा? मुझे नहीं लगता वह ऑन होगा। ऐसा हो सकता है? और सचमुच ऐसा हो गया। टू इन वन से फूट पड़ा संगीत। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। नहीं, मुझको कोई होश, सचमुच होश कहाँ थे दोनों को बच्चों को? यह तो कमाल हो गया भैया। लेकिन भैया, यह सब कौन कर रहा है? भूत? हाँ, मैं भूत हूँ। तुम्हारी चाहत मुझे खींच लाई बच्चों। और अगले ही पल एक अनोखा रहस्य शख्सियत। मुझे से डरो नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ दोस्त। लेकिन तुम हमारे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम दोनों बहादुर और नेक बच्चे हो। चंद सिरफिरे लोग को सबक सिखाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। कैसे सबक? तुम नहीं समझोगे अंजलि। अभी तुम खेल शुरू हुआ है। देखना तुम्हारा यह दोस्त क्या क्या कर गुल खिलाता है। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, इस समय मुझे किसी से मिलना है। देखते देखते हुए गायब हो गया। आखिर हमारा दोस्त कहाँ गायब हो गया? पता नहीं अंजलि, लेकिन उसकी आवाज़ न जाने क्यों मुझे किसी से मिलती जुलती लगी। और ढोलक, यही नाम था उस खूंखार मवाली का जो इस समय किसी शेर की तरह दौड़ रहा था। वेटर वेटर, जल्दी एक चिकन कबाब ले आओ। चिकन कबाब तो तेरा मैं बनाऊंगा यारे। आई, कौन बोला? तेरा बाप। और अगले ही पल अदृश्य शक्ति ढोलक को दूर उछाल फेंका। गिग्गी बंद गई ढोलक की। कौन है तू? नजर क्यों नहीं आता? अपन को क्यों मार रहा है? एक मैं एक भूत हूँ ढोलक, और तुझे चौधरी दीनदयाल के कत्ल का बदला लेने आया हूँ। चौधरी दीनदयाल? कौन चौधरी दीनदयाल? अपन नहीं जानता। तुम किस कत्ल की बात कर रही हो? सब याद आ जाएगा बच्चे। कहते हैं मार के आगे भूत, जैसे भूत भी बोलने लगते हैं। फिर तू तो इंसान है।
और अगले ही पल ढोलक यूं चीख चिल्ला रहा था जैसे कोई लोग उसके साथ मिलकर उसे पीट रहे हों। आह, मर गया रे, हाय। सड़क पर अनोखा तमाशा देखने वाले की भीड़ लग चुकी थी। कमाल है, आदमी हवा में उल्टा लटका है और इधर पिटते पिटते ढोलक का बुरा हाल हो गया। बस बस करो मेरे बाप, ज्यादा हड्डियां टूटेंगी तो डॉक्टर प्लास्टर के ज्यादा पैसे लेगा। तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुन, अभी इसी वक्त पुलिस थाने में जाकर अपने जुर्म को कबूल कर ले। बोल, चौधरी दीनदयाल का कत्ल तूने किया है। मैं अभी जाकर बोलता हूँ, लेकिन पुलिस मुझे फांसी पर लटका देगी और मैं तुझे यहाँ खंबे पर उल्टा लटका दूंगा। सुनते ही तूफान के पहले दौड़ा ढोलक। आज मुझे थोड़ा सुकून चाहता हूँ, लेकिन पूरा अभी भी नहीं। मेरी मौत का असली जिम्मेदार बाकी है। और शहर से दूर बने कब्रिस्तान में स्थित खंडरों में आकर रुकी वह कार, और खंडर में गूंजी किसी भेड़िए की गुर्राहट। आओ थुम्बा, तुम्हारा इंतजार था। चूंकि मैं तुम्हें उस लड़के की मौत का सौदा करने आया हूँ जो मेरे गले की फंदा बन गया है। काम हो जाएगा बॉस, 20,000 रुपये लगेंगे। यह लो 20,000। काम ऐसा होना चाहिए कोई शक न करे, निश्चित रहो। रूपनगर थाने में। मैं कातिल हूँ इंस्पेक्टर साहब, चौधरी दीनदयाल का कत्ल किया है। मुझे दीनदयाल के भूत से बचा लीजिए साहब। यह सब सुनकर सब उछल पड़ी। रूपनगर थाने का पुलिस इंस्पेक्टर। भूत? क्या भूत बकता है? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, मुझे बचा लीजिए। दीनदयाल का भूत मेरी जमकर पिटाई की, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस समय सामने खड़ा होकर मैं खुद अपने जुर्म कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि भूत मुझे आदेश दिया है। लेकिन तुमने चौधरी दीनदयाल का कत्ल क्यों किया? पैसे की खातिर। किसी ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे, कत्ल की सुपारी थी। और इंस्पेक्टर की आंखें सोचने पर सुकड़ी। सुपारी देने वाला कौन था? अपन उसकी शक्ल नहीं देखी साहब, परंतु वह कोई स्त्री थी। हवलदार, ढोलक को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। यस सर। और बला की संतुष्टि झलक रही थी इस समय अजूबे की आंखों में। शुक्र है मेरा कातिल पुलिस के रास्ते में पहुंच गया, लेकिन अभी वह चैन कहाँ? खेल तो अभी शुरू हुआ है। और स्कूल के प्लेग्राउंड में दर्शकों से खचाखच भरा था। इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और तरुण की टीम इस समय हार की कगार पर थी। भारी भारी आशा तुम पर तरुण। जीतने के लिए 51 रन चाहिए और 2 विकेट शेष बचे हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। तरुण ने दोस्त श्रीकांत ने विकेट की साझेदारी पर लगे हुए थे, और तभी एक बॉलर ने विकेट उड़ा दी। डैम इट, ओह नो। और आखिरी जोड़ी मैदान में थी। अब क्या होगा तरुण? जीत के लिए अभी 20 रन दूर है। चिंता न करो सुनील, यह मैच हम जीतेंगे। तरुण एक पल के लिए किसी को याद किया। तुम्हारी मदद चाहिए भूत दोस्त, 20 रन का सवाल है। और अगले ही पल ग्राउंड में हवा का झोंका आया, और जैसे ही बॉल फेंकी तरुण ने बैट घुमाया और भूत आह, और फिर गेंद हवा में बाउंड्री पार। अगली गेंद फिर चौका, और फिर लगातार 2 छक्के। तरुण कंधे पर बैठाकर हर कोई खुशी से झूम रहा था। वेल डन तरुण, वेल डन, तुमने अपनी टीम को जिता, लाज रख ली। अगर इन्हें बता दूं कि यह मैच मैंने कैसे जीता है तो आश्चर्य से फ्लैट हो जाएंगे। और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी लिए घर में घुसा तरुण। अंजलि, अंजलि। और चौंक पड़ा तरुण। अंजलि
को उदास देखकर। अंजलि, यह सब क्या है? और पलक अंजलि की आंखें गीली, मोती के आंसू। तुम भूल गए भैया, आज दादाजी का जन्म बर्थडे है, केक भी है और कैंडल भी है, पर दादाजी कहाँ है? सुबह सुबह सुबह। और भर्रा उठा तरुण। मत रो अंजलि, रोने से दादाजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। अब दादाजी कभी वापस नहीं आएंगे। यही वह क्षण था जब कमरे में हवा के झोंके ने प्रवेश किया। मैं आ गया मेरे बच्चों। और केक पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। वाह, इज अमेजिंग। तो आप दादाजी हैं? आप दोस्त बता रहे थे। मैं अपनी असलियत तुम पर जाहिर नहीं करना चाहता था, पर बच्चों परंतु अंजलि के आंसुओं ने मुझे अपनी असलियत परिचय देने पर मजबूर कर दिया। तरुण बेटे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम हर पल चौकस रहना। अब मैं चलता हूँ। अगले ही क्षण खिड़की के रास्ते से हवा का झोंका बाहर निकल गया। मेरी जान को खतरा, लेकिन किससे? तरुण की सोच भंग किया दरवाजे पर बजी कालबेल की आवाज ने। कौन आया होगा? मम्मी पापा तो नाइट शो देखने गए हैं, जाहिर है वे 12 बजे से पहले नहीं आ सकते, सिर्फ 10 बजे हैं। तरुण धड़कते दिल से दरवाजा खोला। तुम्हारा नाम तरुण है? तुम्हारे डैडी के दोस्त हूँ। यह पैकेट दफ्तर भूल आए थे, मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी चीज़ हो, इसलिए देने आ गया। तुम्हारे डैडी घर पर हैं? जी नहीं, वे पिक्चर देखने गए हैं। ओह, तब मैं चलता हूँ, यह पैकेट संभाल कर रखना। जी अंकल। देखो अंकल जी, यह पैकेट संभाल कर रखना। अंजलि, मैं अभी इस पैकेट एक दोस्त दे के गए हैं पापा के, जल्दी आना भैया। और अंजलि की निगाह पैकेट पर जमी थी। आखिर क्या हो सकता है पैकेट में? और उधर तरुण दरवाजे के दूर जा रहा था। उधर पैकेट को धीरे धीरे खोलते रहे अंजलि के नन्हे हाथ। अगले ही क्षण क्षण भेदी विस्फोट ने थर्रा कर रख दिया वातावरण को। अरे, धुएं का विशाल बादल, सचमुच पूरा घर ताश के पत्तों सा ढह गया। और उधर ऐसे ही गूंजी तरुण की वह चीख। अंजलि, इधर इंस्पेक्टर डागर नाम है मेरा। आप चाहे तो अगर सागर हो या नागर, मुझे बताइए कि विस्फोट के पीछे किसका हाथ था। देखिए दीपक, हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आप बम की तहकीकात करते रहिएगा। और इस मलबे के ढेर में मेरी बेटी की लाश दफन है पड़ी है, उसे मासूम अंजलि का किसी ने क्या बिगाड़ा था? रिलैक्स मिस दीपक, रिलैक्स। हम मामले की देर में अंजलि की लाश ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाश मिलने तक लगता है जैसे लाश को जादू के जोर से गायब हो गई है। आप मलबे के ढेर में एक लाश को नहीं ढूंढ सके तो फिर मुजरिम को कैसे ढूंढ पाएंगे इंस्पेक्टर? देखिए, हमारे पास कोई जादू का डंडा नहीं है घुमाया और मुजरिम सामने। सवाल है, अरे हाँ, अगर ऐसा ही एक मज़ेदार वाकया पेश आया। ढोल नाम का एक पेशेवर कातिल थाने में आया और कहने लगा उसने चौधरी दीनदयाल का कत्ल किया है। दीनदयाल जी के भूत ने उसे परेशान कर रहा था। भाट सा खुला रह गया दीपक और ज्योति का मुंह, मानो इंस्पेक्टर ने के शब्दों के रूप में कोई तोप का गोला फोड़ा हो। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? यही हुआ है मिसेस दीपक। खैर, मैं चलता हूँ, बहुत जल्द ही असली अपराधी आपके सामने होगा। और फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है।
तरुण, बेटे, अब तक अपनी बहन की याद में रोता रहेगा। चल आंसू पोंछ और खाना खा ले। भूख नहीं लगी डैडी? काश वह पैकेट अंजलि ने थाम रखा अपने दोस्त के घर न जा रहा होता। जो हुआ उसे भयानक सपन समझकर भूल जाओ तरुण। अब तुम्हारी बातें पर विश्वास होने लगा है। जानबूझकर कूड़ेदान में टीचर पंखे पर लटका जाना, यह अवश्य ही किसी भूत का कारनामा हो सकता है। भूत का नहीं डैडी, दादाजी का ही भूत है वह। हाँ, क्या तुम्हारे कहने पर पिताजी का भूत यहाँ आ सकता है? हाँ डैडी, मैं आवाज लगाता हूँ। दादाजी। चौंकना स्वाभाविक था तरुण का। कमरे में गूंज रही थी तरुण की आवाजें। कमाल है, दादाजी का भूत सामने क्यों नहीं आ रहा? फिर कोशिश करता हूँ। दादाजी। और चीख पड़ा तरुण। दादाजी का भूत नहीं आया। शहर से दूर वीराने में स्थित खंडर में कांप उठा दुर्ग चुग्गा की आवाजों से। यह कैसा हो सकता है? हमारी टाइम के मुताबिक बम से तरुण के चीथड़े उड़ जाने थे, अंजलि के नहीं। लेकिन तुम टाइमिंग गलत निकली चुग्गा। मेरे और अंजलि, मेरी बेटी को मार डाला। लेकिन सारी योजना तो आपने ही बनाई थी मिस दीपक। आप ही ने तो कहा था कि घर पे अकेले तरुण होगा। आप दीपक को लेकर नाइट शो देखने चली जाएंगी। अपने यह क्यों नहीं बताया कि घर पर अंजलि भी होगी? दरअसल अंजलि ने कहा था कि वह रात को पड़ोस के अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी पर जाएगी। पता नहीं अंजलि पार्टी में क्यों नहीं गई। खैर, जो होना था हो गया। चुग्गा का वसूल है कि जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। यानी तुम। हाँ मिसेस दीपक। चुग्गा की तुर्क का इक्का खत्म करने की सुपारी ली है। तुरुप अवश्य ही मरेगा। चुग्गा को अपना वादा याद है। और दीपक ज्योति की ऑफिस में प्रवेश करता देख अपनी सीट से उठा। इंस्पेक्टर, हमें यहाँ क्यों बुलाया है साहब? वेलकम मिस्टर दीपक। सरकारी घर में इंस्पेक्टर डागर आपका स्वागत करता है। आपको ढोलक से मिलने। हवलदार, जरा ढोलक को यहाँ लाओ। कुछ ही क्षणों में ढोलक इंस्पेक्टर डागर के सामने पेश गर्दन लटकाए खड़ा था। मिस्टर दीपक, यही है कातिल जो दावा कर रहा है कि इसने आपके पिताजी का कत्ल किया और आपके पिताजी के भूत ने इसे जेल में भेजा, कबूल करने के लिए मजबूर किया। किसी चीते की तरह झपटा झपटा दीपक। मेरा खून पी जाऊंगा रामजादे। बोल, तूने मेरे पिता का कत्ल किया? अरे दीपक, ये क्या कर रहे हो आप? मैं इसे मार डालूंगा साहब। मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया। मुझे इसके लिए रुपये 50,000 दिए थे। किसने? कौन है? नाम बता उसका। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका स्वर किसी पुरुष का न होकर स्त्री का था। यानी तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, रास्कल। हाँ मिसेस दीपक, कहानी शीशे की तरह साफ है। ढोलक को 50,000 तुमने ही दिए थे। तरुण को भी तुमने ही मार डालना चाहती थी। लेकिन तरुण की जगह खुद तुम्हारी बेटी अंजलि मर गई। कह दो यह सब झूठ है। हाँ, यह सब झूठ है। क्या तुम अंजलि की सौगंध खाकर कह सकती हो कि यह झूठ सब है? अंजलि की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो ज्योति। इंस्पेक्टर, अगर की बातें झूठ ज्योति कहने को बचा ही क्या था? हवलदार, ज्योति को हिरासत में ले लो। मैं शुक्रगुजार दीपक। तरुण की जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए प्लीज। तरुण की जान को किससे खतरा है ज्योति? चुग्गा से। चुग्गा? वो तरुण बाज की तरह झपटे। नकाबपोश, बचाओ। हाँ, अब तेरा क्या होगा बच्चे? ले चलो इसे बाज के पास।
यह लीजिए बास चुग्गा, आपका शिकार आपके कदमों में पड़ा है। हाँ बचाओ। यही वह क्षण था जब इमारत में कहर पहरा दे रहे गार्ड्स किसी पेड़ पर उल्टे लटका थे। ओ भूत भूत मम्मी। और चुग्गा का कहर जारी था। उठ मुन्ने, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, आखिर बार अपने भगवान को याद कर ले। और यही वह क्षण था, दरवाजे हवा की तरह झोंका बाहर अंदर आया। आह, मैं आ गया मेरे बच्चे। कौन बोला? किस रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भूत। अगले ही क्षण सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ रहे थे दोनों बदमाश। आज तो मेरे चढ़ा भी नहीं रखी भू ही, हमें पकड़कर हवा में घुमाया। चुग्गा बेटे, यहाँ तो सचमुच भूत आ गया, भाग ले बेटा वरना भूत पीटेगा। लेकिन चुग्गा भागने का अवसर कहाँ मिला। भागता कहाँ है चुग्गा, मुझे नहीं निपटेगा। मुझे माफ कर दो भूत। माफी तो तुझे कभी नहीं मिलेगी। बस भूत देख, डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई। मेरे पास दूसरी पैंट भी नहीं है बू। मैं एक शर्त पर तुझे माफ कर सकता हूँ, यदि तू मुझे बता कि कुकुड़ को करता हुआ पुलिस थाने तक चले। मुझे मंजूर है बाप। और चौंक पड़ा इंस्पेक्टर। हवलदार बाहर, यह शोर कैसा? साहब, एक मुजरिम मुर्गा बना हुआ कुकड़ कू करता हुआ थाने की तरफ आ रहा है। वाट लगता है दीनदयाल का भूत अपना काम कर दिखाया, परंतु मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देने से पहले अदालत में ठोस सबूत मांगेगी। अब सबूत कहाँ से आएगा? कौन मुजरिम के खिलाफ गवाही देगा? खचाखच भरी अदालत। आज इस अदालत में अनोखा मुकदमा चल रहा है मेलॉर्ड। तीनों सिर्फ मुजरिम ही हैं, नहीं मानवता के हत्यारे हैं। ज्योति के कहने से वो बालक चौधरी दीनदयाल का कत्ल किया। अरे ज्योति के कहने पर ही चुग्गा मासूम तरुण को 2 बार जान से मारने की कोशिश की। इस इंस्पेक्टर डागर, क्या तुम्हारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत है? गवाही मैं स्वयं दूंगा जज साहब। और हर एक आदमी चौंक पड़ा। अदालत में पृष्ठ हुआ हवा का झोंका। हाँ जज साहब, मैं चौधरी दीनदयाल का भूत हूँ। यह सारी लड़ाई मेरी आंखों की जायदाद को लेकर शुरू हुई। मैं अपने बेटे और बहू की मौत के पश्चात अपने जायदाद अपने पोते तरुण के नाम लिख दी थी और वसीयत में शर्त रखी, किसी कारणवश मेरी व तरुण की मौत के बाद जायदाद का वारिस दीपक की बेटी अंजलि होगी। ज्योति ने यह सब सब्र नहीं हुआ। अपने उसने ढोलक के हाथों मेरा कत्ल करवा डाला और अपनी राह में एक और काटा था नन्हा तरुण, जिसकी मौत का सौदा चुग्गा से कर डाला। परंतु मैं मरकर भी नहीं मरा था जज साहब। मेरी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए झटपटा रही थी और कदम कदम पर तरुण को मौत के शिकंजे से बचाता रहा। यह सच है मिलाड। दीनदयाल के भूत ने ही मुझे बताया था कि असली गुनाहगार ज्योति है। तब मैंने ज्योति को हिरासत में लिया। मुझे मालूम था कि तरुण चुग्गा से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दीनदयाल जी का भूत हर पल साया बनकर तरुण के पीछे मंडरा रहा था। इसलिए तरुण को चुग्गा से बचाने के लिए मैं पुलिस फोर्स चुग्गा के हेडक्वार्टर पर नहीं भेजा। अब फैसला आपके हाथ में है मिलाड। दीपक दीनदयाल के भूत की गवाही के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि बालक ज्योति व चुग्गा सिर्फ कानून के ही नहीं समाज के भी दुश्मन है। अतः अदालत ने 302 के तहत ढोलक को फांसी और ज्योति और चुग्गा को आजीवन कारावास सुनाती है। दादाजी, जब मैंने डैडी के कहने पर आपको पुकार तो आप सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं उस समय सामने आकर अपना सारा खेल चौपट नहीं करना चाहता था। आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ तरुण। जरा मेरी आंखें अपनी आंखें बंद करो। और जब थोड़ी देर बाद तरुण ने आंखें खोली तो सामने खड़ी उसकी प्यारी सी बहन अंजलि। तुम जिंदा हूँ यही न मेरे बुद्धू भैया? मेरी मौत हुई ही कब थी?
दरअसल वह पैकेट पूरा खोलने से पहले ही दादाजी मुझे घर से बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और दुश्मन खेल खेल चलते रहने के लिए बम विस्फोट होने दिया। मेरी मौत का नाटक रचा दिया ताकि तुम्हारी मौत का जाल बुनने मेरी माँ को यह महसूस हो सके कि वह दूसरों के घेरे में स्वयं अपने फंस सकती है। मम्मी, मैं आशा करती हूँ अब आपको सजा काट कर आएंगी तो एक अच्छी माँ बनकर दिखाएंगी। अंजलि को गले लगाकर पटक पटक पक पड़ी ज्योति। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। इन आंसुओं के साथ बह गया सारा सारा लालच, सारी घृणा। आज मुझे परम शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे बच्चों, मैं जा रहा हूँ इंसानों की बनाई इस दुनिया से बहुत दूर। धीरे धीरे हवा में घुलता जा रहा था दादाजी का भूत। क्या दादाजी अब कभी वापस नहीं लौट के आएंगे डैडी? पता नहीं अंजलि। अलविदा बच्चों। समाप्त दोस्तों।